पर उपस्थित एवं अनुपस्थित, दृश्यमान अदृश्यमान सर्व कल्याणकारी पवित्र जीवों का मैं परमात्मा के जगत में सप्रेम सहृदय स्वागत कर रहा हूँ, वंदन कर रहा हूँ। आज का ये सुंदर मंगल प्रभात हो सकता है इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का अंतिम पड़ाव हो। ये भी तो हो सकता है आज का ये सुनहरा मंगल प्रभात इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का नया प्रारंभ हो। हम दोनों प्रकार के जीव शरीरों के आगे के कल्याणकारी मंगलमय जीवन यात्रा के लिए हमारी सभी की ओर से इस दिव्य स्थान से, इस पवित्र स्थान से शुभकामनाएं प्रार्थते हैं। द स्कूल ऑफ स्पिरिचुअल साइंस, आत्मिक विज्ञान की पाठशाला एंड द स्कूल ऑफ डिवाइन टेक्निक्स, दिव्य तकनीकी की पाठशाला, दिव्य श्री महामृत्यु महाअमृत विश्वविद्यालय, नटराजपुरम, खेड़ ब्रह्मा, गुजरात, जिसका उद्देश्य है आत्मा के संबंध में उत्सुक मनुष्य को आत्मा के संबंध में जानकारी देना, आत्मिक शक्ति के संपर्क में किस तरह से आया जा सकता है, इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मनुष्य को परिचित करना। छोटी छोटी जो टेक्निक्स है, श्वास उच्छ्वास संबंधित, आंख के एक्सरसाइज के संबंधित, शरीर को प्रसन्न रखने की जो कला है उसके संबंधित जो जितनी भी टेक्निक्स है छोटी मोटी, उससे मनुष्य को परिचित करते जाना। क्यों? क्योंकि आत्मिक शक्ति सर्व मनुष्य के भीतर है, वो उसे जानता हो न जानता हो। आत्मा हर मनुष्य के भीतर मौजूद है। आत्मा का अर्थ है अंतरअवकाश, इंटरनल स्पेस, जिसके साथ संबंध बनता है निजानंद का। ऐसा आनंद, ऐसी प्रसन्नता जिसका आधार बाहर पर नहीं, न परिस्थिति पर, न व्यक्ति पर, न रुपयों पैसों पर, न संपत्ति पर, जो अपनी निजी संपत्ति। और मनुष्य अगर ये बात से परिचित होता जाए और निजानंद प्रकट होना शुरू हो जाए मनुष्य के जीवन में, तो ये पृथ्वी कुछ अलग ही होगी ही। मैं इसे कहता हूं दिव्य साम्राज्य। अब जो पृथ्वी पर जरूरी है वो है मनुष्य शांति को अपने भीतर खोजे, मनुष्य प्रसन्नता को अपने भीतर खोजे, जो आत्मिक संपदा है। और ये पाठशाला एक मार्गदर्शन ही है कि किस तरह से आत्मा को जाना जा सकता है। आत्मिक विज्ञान का पृथ्वी पर विकास होना चाहिए, ऐसा मेरा दृष्टिकोण है। मैं ऐसा मानता हूं कि अब जो भविष्य है इस पृथ्वी पर मनुष्य का, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है समझदार मनुष्य को आत्मिक विज्ञान समझना, जानना, उस पर काम करना, और ये विकसित होना चाहिए। और जितना हमारा आत्मा संबंधित ज्ञान बढ़ता जाएगा, जिसे हम बाहर ढूंढ रहे हैं, चाहे वो शांति हो, चाहे वो जीवन का आनंद हो, चाहे वो प्रसन्नता हो, जो कि सच में जीवन की मस्ती हो, जो कि हमारे भीतर हमारी अपनी निजी संपत्ति है। और जब ये प्राप्त कर लेगा मनुष्य, इसकी समझ प्राप्त कर लेगा, जो जीवन जीने का ढंग है पूरा बदल जाएगा, पूरा बदल जाएगा। स्ट्रेसलेस लाइफ संपूर्ण।
आधुनिक फैशन अगर हो अब पृथ्वी पर तो कौन सी होनी चाहिए? स्ट्रेस तो हमने काफी अनुभव कर लिया है, हताशा काफी है अब पृथ्वी पर, अब और बढ़ाने की जरूरत नहीं। अगर अब जीवन है हमारा इस पृथ्वी पर तो स्ट्रेसलेस लाइफ, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई मजबूरी नहीं। मैं कहता हूं कोई मजबूरी नहीं। मजबूरी तब तक है जब तक हम अपने को जानते नहीं, हम स्वयं को पहचानते नहीं कि हम है कौन और क्या छिपा है हमारे भीतर और कैसे इसे प्रकट करना है, किस तरह से इसके संपर्क में आना है, क्या टेक्निक है इसकी। हम इस विषय पर आगे जाए इससे पहले 3 मोस्ट एसेंशियल एक्सरसाइज जो मुझे सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उसको तो करना ही है, परिचित होना ही है हर छोटी मोटी एक्सरसाइज से। इसलिए तुम्हारे लिए ना सही, तुम्हारे कुटुंबीजन के लिए, फ्रेंड सर्कल में किसी के लिए उपयोगी हो जाएगी, इसलिए समझते जाए। प्रथम एक्सरसाइज नेक संबंधित गर्दन। हम दाढ़ी को टच करेंगे गर्दन के साथ विद द फोर्स। मैं आपके समक्ष टच करे दाढ़ी को गर्दन के साथ, जब तक मैं छोड़ने को न कहूं चेहरे को ऊपर उठाए, आंखें खोल दे, चेहरा पूरा ऊपर उठा ले और आपके आई बॉल, आंख की दोनों पुतली से पीछे की ओर देखने का प्रयत्न करें। ये भीतर का स्ट्रेस ये एक्सरसाइज कम करती है, अनुभव करो। अभी पीछे देखने की कोशिश करें, फिर से आगे ले जाएंगे, दाढ़ी को टच करवाएंगे गर्दन के साथ विद द फोर्स। थायराइड ग्लैंड के लिए उपयोगी एक्सरसाइज, सुबह शाम थोड़ा सा जागरूक रहोगे और ये एक्सरसाइज करोगे, स्ट्रेसलेस लाइफ आपके हाथ में। फिर से चेहरे को ऊपर उठाएंगे, पीछे की ओर देखेंगे, आई बॉल को पीछे की ओर ले जाए। अभी एक बार करेंगे, दाढ़ी को टच करवाएंगे गर्दन के साथ विद द फोर्स, टिकाएंगे, इस स्थिति में थूक भी भीतर निकालने की कोशिश करें। सलाइवा गले के अंदर निकालने की कोशिश करें। कोरोना के वातावरण में सिंपलेस्ट लेकिन बहुत असरकारक इलाज सलाइवा का गले में जाना। सलाइवा द मोस्ट एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। फिर से ऊपर ले जाए, अभी एक बार चेहरे को ऊपर ले जाए, आंखें खोल दे, पीछे की ओर ले जाए, आंखों को आंख खुली रखे, चेहरा नॉर्मल कर दे। अब चेहरे को हम दोनों साइड टच करवाएंगे, कान को, चेहरा ले जाएंगे हम शोल्डर के ऊपर, सुलाने की कोशिश करेंगे। शोल्डर अपवर्ड करने की जरूरत नहीं, चेहरा ले जाए जितनी क्षमता। दोनों साइड को एक आवर्तन माने, ऐसे 3 आवर्तन एटलीस्ट। नॉर्मल। दूसरी एक्सरसाइज में प्रवेश करेंगे जो है सांस उच्छ्वास संबंधित एक्सरसाइज। स्मरण रखे, जितनी आपकी सांस गहरी और शांत, आपके जीवन में शांति प्रकट होना शुरू हो जाएगी जो आप खोज रहे हो। जितनी गहरी सांस और जितनी गहरी उच्छ्वास आपके शरीर से निकलती है,
फिजिकल रूप में भी फेफड़ा जो है उसकी क्षमता बढ़ती है। और जो भविष्य है इस पृथ्वी पर मनुष्य का, उसमें इम्यूनिटी पावर ये बहुत महत्वपूर्ण अंग है मनुष्य के जीवन के लिए। केवल इम्यूनिटी पावर, और बहुत सिंपल है। हम इतने उलझ गए हैं हमारे जीवन के रूटीन में कि हमें सिंपल मोस्ट बात है वो डिफिकल्ट लगती है। कुछ भी नहीं है। इम्यूनिटी पावर कुदरत ने हमें भेंट किया हुआ है। हम लड़ सकते हैं। कोई भी वायरस हमारे सामने आ जाए, बैक्टीरिया हमारे सामने आ जाए, हम मनुष्य है, वायरस से हम ऊपर के जीव है, तो हमारे में इतनी क्षमता है। लेकिन हम कुछ ऐसी भूल कर रहे हैं जिसके कारण वायरस जीत जाता है, हम हार जाते हैं। इतने बड़े मनुष्य 6 फीट हाइट, और वो वायरस कुछ भी नहीं, हाइट क्या है वो भी पता नहीं है कि नहीं हाइट उसकी, वो हमें जीत जाता है। उसका इतना ही कारण है कि हम हमारी इम्यूनिटी पावर से अपरिचित हैं। इम्यूनिटी पावर का संबंध आपकी सांस उच्छ्वास के साथ ठीक से समझे। जितनी गहरी आप सांस ले सकते हो और आपका फेफड़ा जितना ऑक्सीजन ग्रहण कर सकता है शरीर में, इतनी विधायक शक्ति आपके शरीर के भीतर जाएगी, जो आपके मूड को भी प्रसन्न रखेगी। देखना, जितनी गहरी सांस आपका मूड प्रसन्न। आप केवल 5 सांस गहरी लेकर देखना क्या फर्क पड़ जाता है। जितनी सांस गहरी ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है फेफड़े की, उसका पूरा उपयोग होता है। जितनी उच्छ्वास गहरी बार हम छोड़ते हैं, उतना शरीर का कचरा उच्छ्वास के मार्फत निकल जाता है। जो हमारे जीवन में दुख है, पीड़ा है, संताप है, हताशा है, निराशा है, भय है, चिंता है, उसका भौतिक रूप तुम देखो तो हमारा भीतर से शरीर अशुद्ध है। जो टॉक्सिन्स हमारे बॉडी में नहीं रहने चाहिए, भोजन लेने के बाद वात पित्त कफ एब्जॉर्ब हो जाने चाहिए, और नहीं हो रहे हैं, तो उसका इतना ही कारण है हमारी सांस उच्छ्वास गहरी नहीं है। जितनी आपकी सांस उच्छ्वास गहरी, टॉक्सिन्स डाइजेस्ट हो जाएगी बॉडी में, और जरूरत से ज्यादा टॉक्सिन्स है उच्छ्वास के जरिए बाहर निकल जाएंगे। अभी जो हम एक एक्सरसाइज कर रहे हैं सांस उच्छ्वास संबंधित, वो एक्सरसाइज ठीक से समझना। ये एक्सरसाइज शारीरिक रूप में तो एडवांटेज है ही, इसका लाभ है ही, लेकिन मन और भाव के तल पर जो भी गड़बड़ है हमारे भीतर, वो भी ठीक कर देती है ये एक्सरसाइज। इस तरह से एक्सरसाइज है। उच्छ्वास को हम बाहर छोड़ेंगे आवाज के साथ। देखें मुझे, मेरा राइट हैंड, केवल राइट, लेफ्ट मेरा रिलैक्स है। देखें, राइट मुट्ठी में मेरे शरीर में जितनी ताकत है उसको मैं ले आऊंगा राइट हैंड में। मेरा चेहरा में पूरा सिकुड़ूंगा। देखो, जब तक क्षमता है उच्छ्वास को बाहर छोड़े रखने की, उच्छ्वास को बाहर छोड़े रखो, ताकत पूरी आपकी राइट हैंड में, चेहरा आपका पूरा कॉन्ट्रैक्ट, आई मसल्स पूरे कॉन्ट्रैक्ट। प्रयत्न करें, मैं आपके समक्ष केवल राइट हैंड। क्षमता समाप्त होते ही आंख नहीं खोलनी है। हाथ को रिलैक्स कर दो, चेहरा रिलैक्स कर दो। रिलैक्सेशन का अनुभव करें। एक्सपीरियंस व्हाट द रिलैक्सेशन इज। दूसरी प्रक्रिया में प्रवेश, इसी संबंधित। उच्छ्वास को बाहर छोड़ेंगे जोर से। लेफ्ट मुट्ठी, जितना जोर आपके शरीर में, जितना जोर
सारा का सारा जोर लेफ्ट मुट्ठी में, शरीर, चेहरा पूरा सिकुड़ा हुआ, चेहरे के मसल्स, आंख के मसल्स सिकुड़े हुए। जब तक उच्छ्वास को बाहर रोके रखने की क्षमता है, बनाए रखे स्थिति को। अननेसेसरी थॉट प्रोसेस, नेगेटिव मूड विलीन करने की द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सरसाइज खुद अनुभव करो। जरूरत से ज्यादा शक्ति हमारे भीतर विचार का उपद्रव बढ़ाती है, नकारात्मक मूड पैदा करती है, हैवी मूड पैदा करती है। उसे शरीर में से बाहर निकालने की उत्तम प्रक्रिया। हम तीसरी प्रक्रिया में प्रवेश करेंगे। ठीक से समझना, जितना आप उच्छ्वास बाहर रोके रखो, कम से कम, मैं तो कहता हूं कम से कम आप जितनी गहरी प्रक्रिया में जाओगे, आप बहुत इसके अनूठे फायदे हैं। और मैं आपको बताता भी जाऊंगा दिन के रूटीन में किस तरह से इस प्रक्रिया को करते जाना है। जितनी आप उच्छ्वास को बाहर रोके रखोगे, सारे के सारे हमारे जो भय है और चिंता है, उसका संबंध मृत्यु से है। ठीक से देखो, कोई भी चिंता है उसका पीछा करो, चलो होगा क्या, ये परिस्थिति बन रही है जिसमें मुझे चिंता हो रही है, उसका रूट कहां जाता है, आखिर में होगा क्या, तो मैं मर जाऊंगा। मर जाने में क्या होगा, उच्छ्वास मेरी बाहर रह जाएगी, अब मैं नहीं ले पाऊंगा सांस, ये मर गए हम। मृत्यु संबंधित जो भय है मनुष्य के अंदर, उसको निकालने के लिए उच्छ्वास की प्रक्रिया ठीक से करनी जरूरी है। मैं फिर से कहूं, आई एम रिपीटिंग माय सेंटेंस। मृत्यु संबंधित जो भय है हमारे भीतर, उसको जानने के लिए, उसको पार करने के लिए उच्छ्वास संबंधित जो एक्सरसाइज है, उच्छ्वास को बाहर छोड़ो, क्षमता के अनुसार रोको, क्षमता के अनुसार रोको, फिर सांस उच्छ्वास नॉर्मल कर दो। इससे आपके मृत्यु संबंधित भय, आप देखोगे धीरे 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 संपूर्ण विलीन हो सकते हैं। संपूर्ण विलीन में आपके समक्ष, आपके साथ। तीसरी प्रक्रिया में हम उतरेंगे, उच्छ्वास को बाहर छोड़ेंगे। अब दोनों मुट्ठी, जितना जोर है आपके शरीर में, जो जोर एनर्जी है, ठीक से समझे। जरूरत से ज्यादा आपने भोजन किया, जरूरत से ज्यादा आपने बातें की, आपने श्रवण किया, आपने मोबाइल देखा, ये आखिर होगा क्या, आपके भीतर विचार बनेंगे, विचार की श्रृंखला चलेगी जो धीरे 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 आपकी क्षमता से बाहर निकल जाएगी और स्ट्रेस पैदा करेगी आपके ऊपर। यही भाव के साथ होगा, नकारात्मक भाव, बोझिल भाव आपके जीवन में बढ़ते हैं। उसका कारण है अननेसेसरी एनर्जी हमारे भीतर जमा हो रही है, उससे प्रत्येक दिन साफ करना है। मैं विधि दिखाता हूं किस तरह से अंतर जगत को साफ किया जा सकता है। उच्छ्वास को बाहर छोड़ेंगे, चेहरा सिकुड़ेंगे, दोनों हाथों में पूरा जोर, जो अननेसेसरी शक्ति है हमारे भीतर, उसे बाहर फेंक देना है। ठीक से जैसे ही क्षमता समाप्त हो, आंखों को खोलना नहीं है। वॉच एंड एक्सपीरियंस द टेस्ट ऑफ रिलैक्सेशन। हड़वास, शांति, शिथिलीकरण की संवेदना जो है, रिलैक्सेशन की जो फीलिंग्स है, उसको पियो, उसको जानो, उसको देखो। रिलैक्सेशन का अनुभव करो और जीवन में बढ़ती जाएगी शांति। अब प्रयोग करके देखो कि ये बात सच है कि मैं असत्य वचन कह रहा हूं तुम्हारे समक्ष।
अनुभव करो शांति तुम्हारे भीतर मौजूद। केवल अशांत तरंगों को भीतर से बाहर निकालने की प्रक्रिया समझनी है। आंखों को खोल देंगे। द थर्ड एसेंशियल मोस्ट एक्सरसाइज, आंख संबंधित। अब आप देखना, धर्म सर्वश्रेष्ठ जीवन जीने का मार्गदर्शन। हर परिस्थिति में, हर व्यक्ति के सामने, हर परिस्थिति में किस तरह से हम जीवन का परम स्वाद ले सकते हैं, इसका मार्गदर्शन अर्थात धर्म। धर्म कोई जड़ता नहीं। छोटी से छोटी बातों में, चाहे वो एक्सरसाइज क्यों ना हो, अगर आप ठीक से समझोगे तो अभी हमने आंखों को सिकोड़ लिया, तो अब दूसरी बार सिकोड़ने की जरूरत नहीं आंखों को। मैं समझाने ये जा रहा हूं, धर्म है हर कदम पर समझ है। हर कदम किस तरह से रखना है, ये कला सिखाता है धर्म हमें, कि किस तरह से हर सांस लेनी है, हर उच्छ्वास को बाहर छोड़ना है। हर कदम पर समझ की जरूरत है, हर कदम पर जड़ता नहीं। जीवंत जीना है हमें, लाइव, प्रति पर लाइव जीना है, मरे मरे नहीं। वही उदार मन, वही पुराना मन, दिन नया मन पुराना। क्यों दिन नया? तो आज के अनुभव नए, हम नए अर्थ में आज के दिन को अनुभव करेंगे, पुराने मन से नहीं। अभी जैसे आंख की एक्सरसाइज है, तो मैं सिकुड़ाऊंगा नहीं तुम्हें, सिकुड़ तो लिया आंख को, कितनी बार सिकुड़नी है फिर? ठीक है, वॉच स्ट्रेट, सीधा देखे, वॉच स्ट्रेट विद द नॉर्मल आइज। ओपन द आइज मैक्सिमम, क्योंकि ये नहीं किया। ओपन द आइज मैक्सिमम, फिर से नॉर्मल। क्लोज द आइज नॉर्मल, ओपन द आइज नॉर्मल, मैक्सिमम। जैसे किसी को डरा है, हर मनुष्य दूसरे मनुष्य को डराने की कोशिश करता है, वो इसी प्रक्रिया में हमें निकाल देना है। नॉर्मल, क्लोज द आइज नॉर्मल। आज सिकुड़ेंगे नहीं। ओपन द आइज नॉर्मल, मैक्सिमम नॉर्मल। वॉच लेफ्ट, वॉच राइट, वॉच लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, अप, आकाश की ओर, डाउन, धरती माता, अप, डाउन, अप, डाउन, स्ट्रेट, लेफ्ट, अप, राइट, डाउन, राइट, अप, लेफ्ट, डाउन, राइट, अप, स्ट्रेट। क्लोज द आइज, आंखों को बंद कर दे। वॉच स्ट्रेट विथ द क्लोज्ड आइज। अपने आंतरिक जगत में, अंतर अवकाश में सीधी रेखा में देखने की कोशिश करें। कुछ ना दिखे फिर भी आप देखते जाए सीधी रेखा में। वॉच लेफ्ट कॉर्नर, आंख की पुतली टिकाए बंद आंखों के साथ। लेफ्ट साइड, राइट, आंख की पुतली टिकाए राइट साइड, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट,
राइट, स्ट्रेट। अब आपके अंतर जगत की ऊंचाई, डाउन, धरती माता की ओर, आपके अंतर जगत की गहराई, अप, डाउन, अप, डाउन, स्ट्रेट। विद द क्लोज्ड आइज हम जो प्रक्रिया कर रहे हैं, आंखों की बंद आंखों के साथ, वॉच लेफ्ट, अप, राइट, डाउन, राइट, अप, लेफ्ट, डाउन, लेफ्ट, अप, right, down, straight with the closed eyes. मैं आपको ले जा रहा हूं अंतर जगत के दर्शन की ओर। आंखों को बंद ही रखें। अंतर जगत का दर्शन करने की प्रक्रिया से परिचित हो। प्रथम दर्शन करें आपके शरीर की संवेदना का। दर्शन करें, अनुभूति करें शरीर की संवेदना का। वॉच एंड एक्सपीरियंस द फीलिंग्स, द सेंसेशंस ऑफ ओवरऑल बॉडी। बहुत उपयोगी प्रक्रिया, इससे परिचय बनाए। जितना आपका परिचय इस प्रक्रिया से गहरा होता जाएगा, आपके जीवन से शरीर के संदर्भ में बीमारी, मन के संदर्भ की बीमारी, भाव के शरीर, भाव शरीर के संबंधित जो बीमारी है, विकृति है, जीवन में आप विलीन होती पाओगे। वॉच एंड एक्सपीरियंस the feelings of overall body। अच्छी संवेदना, बुरी संवेदना, स्वस्थ संवेदना, बीमार संवेदना, जैसी भी हो, जस्ट न्यूट्रल वॉचिंग। बी फेमिलियर। कोई भी अनिष्ट तत्व आपके भीतर रह नहीं सकता। इस प्रक्रियाओं को ठीक से समझे। अंतर जगत का दूसरा दर्शन, विचार। दर्शन करे, अनुभूति करे आपके भीतर जगते हुए विचारों का। कौन से कैसे कैसे विचार बन रहे हैं अभी आपके भीतर। अनुभव करें, जैसी शरीर की संवेदना की स्थिति, ऐसी आपकी मन की स्थिति, ऐसे आपके भीतर विचारों का निर्माण होता है। तीसरा दर्शन, आपकी भाव दशा। अनुभूति करें, दर्शन करें आपका मूड अभी। अच्छा मूड, बुरा मूड, स्वस्थ मूड, बीमार मूड, जैसा भी हो, आप दर्शन करें तटस्थ। अनुभव करें, जैसी शरीर की स्थिति ऐसे विचार, जैसे विचार ऐसा भाव, जैसा भाव
ऐसा मन, जैसा मन ऐसा शरीर। आप दर्शन कर रहे हो अपने अंतर जगत का, जो केवल आपका। ये प्रक्रिया से कोई भी अनिष्ट तत्व, अनिष्ट तरंग आपके अंतर जगत में ठहर नहीं सकती। प्रक्रिया से परिचय बनाए, प्रक्रिया की गहराई में उतरे। अंतर जगत का चौथा और अंतिम दर्शन, किसकी है ये पवित्र तटस्थ आंख हमारे सबके भीतर, जिसे आप कहो ना कहो, प्रतिपल हमारे भीतर दर्शन करती ही जा रही है, करती ही जा रही है, करती ही जा रही है, अविरत, नॉन स्टॉप। किसकी है ये आंख? कहां पर है ये आंख? खोजे। वॉच अपवर्ड विथ द क्लोज्ड आईज। बंद आंखों के साथ ऊपर की दिशा में देखने का सहज प्रयत्न, नो टेंशन एट ऑल। बंद आंखों से ऊपर की दिशा में देखने का प्रयत्न। दर्शन करे, अनुभूति करे आपके मस्तिष्क के प्रदेश की संवेदना का। Watch and experience the sensations and feelings of the surface of your skull. आंख की पुतली को ऊपर की दिशा में रखना है। मस्तिष्क के प्रदेश की संवेदनाओं का दर्शन, अनुभूति। इस प्रक्रिया से आपकी अंतर दर्शन की जो शक्ति है वो पुष्ट होती है, बढ़ती है। अनुभव करें। नॉर्मलाइज, लेकिन आंखें बंद है। आंखें खोलेंगे इससे पहले प्रवेश करेंगे अर्ध निमीलित आंख, आधी खुली आंख, आधी बंद आंख। देखने की कोशिश करें आपकी नासिका का अग्रभाग। डिफिकल्ट लगे, राइट हैंड की पहली अंगुली नासिका के अग्रभाग पर रख दे। इस स्थिति को कहते हैं अर्धनिमीलित आंख। जबकि दर्शन की प्रक्रिया के लिए, अंतर जगत के दर्शन की प्रक्रिया के लिए आंख बंद करे या आंख खोले, इस स्थिति को न भूले। ये स्थिति आपको समाधान स्थिति में लाने में सहाय रूप रहेगी। अनुभव करें। अब हम बहिर्जगत का संपर्क करेंगे विद ओपन आइज। आंखों को खोल देंगे। स्नान हो गया अंतर जगत का। अब मैं ले जा रहा हूं तुम्हें निर्वाण षटकम की समझ। निर्वाण षटकम अद्भुत संस्कृत प्रार्थना, आदि गुरु शंकराचार्य की मनुष्य को अमूल्य भेंट। ये साहित्य के रूप में देखो तो भी सर्वश्रेष्ठ साहित्य। जो समझ है इसकी, मैं इसका पूरा विज्ञान के साथ आपको बताता जा रहा हूं। जो प्रार्थना है, जो प्रार्थना का गायन है,
उसका केंद्र है आपका हृदय चक्र, आपका भाव शरीर। प्रार्थना का विज्ञान है, जब हम प्रार्थना गाते हैं उसके साथ हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। किसी से कोई दुश्मनी हो गई थी, किसी से ईर्ष्या हो गई थी, किसी से कुछ हमारा यहां वहां हो गया था संबंध में, और भीतर उसके लिए जो विष भर गया था हमारे हृदय में, साफ हो जाता है। पहले हम प्रार्थना को गाएंगे। ऐसा समझो, जो इससे परिचित नहीं है उसे मैं कहूंगा, भारतीय शास्त्रीय संगीत है। हर राग, हर ताल, उसका अपना असर है पूरे नर्वस सिस्टम पर, पूरे चेता तंत्र पर। जो रस ले रहे हैं निर्वाण सतकम की समझ में, चाहे वो मुझसे दूर है, मोबाइल पर मुझे देख रहे हैं, यूट्यूब में दिख रहे हैं, लेकिन उसे ठीक से समझना है, प्रयोग में उतरना है कि कितना अद्भुत रहस्य है प्रार्थना के गायन में। इसका जो राग है, इसका जो ताल है। प्रारंभ कर रहे हैं, जैसे निर्वाण सतकम गाना है, किस तरह से इसे प्रकट किया जाता है मैं आपको गा के दिखाता हूं। और गायन ऐसी प्रक्रिया है, जितने भी शक्ति चक्र है हमारे भीतर, जिसका संबंध हमारी पीठ से है, करोड़रज्जु से है, स्पाइनल कॉर्ड से है, सारे के सारे शक्ति चक्र जो है वो एक्टिव हो जाते हैं। प्रार्थना का गायन का सेंटर ही हृदय चक्र बनता है, भाव शरीर। और जितनी प्रार्थना आप आत्मस्थ कर लेते हो, जैसे पहले शब्द हमें पता नहीं क्या शब्द है, ओम पूर्णमद, उसके बाद क्या आता है हमें देखना पड़ता है, पूर्णमिदम आता है, तब तक मन काम करेगा। मन, क्योंकि उपयोग हो रहा है मन का, जो हम आंखों से देखते हैं, समझते हैं, शब्दों को, अक्षर को पकड़ते हैं, ये मन काम कर रहा है। लेकिन कौन सा मन? अंतर्गामी मन। मन जरूर काम कर रहा है, लेकिन बहिर्गामी मन नहीं। ये मन जो काम कर रहा है, अंतर्गामी मन, जिसका संबंध बनता है आत्मा के साथ। प्रार्थना का गायन का विज्ञान क्या है मैं अलग भी समझाऊंगा, तुम्हें अनुभव भी करवाऊंगा, लेकिन जो प्रार्थना है उसका संबंध है भाव शरीर से, हृदय चक्र से। एक प्रश्न मैंने पूछा था, उसका जवाब भी दे देता हूं। जैसे कि स्त्री है, उसके शरीर में स्तन है, उसका कारण है कि जो बच्चा है वो स्तनपान करता है, मां के शरीर से स्तनपान करता है, दूध पीता है। लेकिन पुरुष है, उसमें आप देखोगे निपल्स जो है वो किस लिए है? वो तो स्तनपान करवाता नहीं, पुरुष तो बच्चे को जन्म देता नहीं, तो फिर उसके भीतर निपल क्यों है? जैसे अविकसित स्तन हो, ऐसे स्तन क्यों है पुरुष के शरीर में? मैं तुम्हें बताता हूं। ये दोनों है, जो दोनों स्तन, चाहे वो स्त्री का शरीर हो चाहे वो पुरुष का शरीर, ये दोनों पोल है। एक है पॉजिटिव पोल, जैसे राइट शरीर और लेफ्ट शरीर। जो राइट शरीर है उसे कहा जाता है योग की भाषा में पुरुष शरीर। एक्सट्रोवर्टेड एनर्जी इस शरीर के साथ संबंधित है। जो लेफ्ट शरीर है उसे कहा जाता है चंद्र शरीर या स्त्रीण शरीर। चाहे पुरुष का शरीर है चाहे स्त्री का शरीर, उसका राइट शरीर है उसे कहा जाता है सूर्य शरीर या पुरुष शरीर या एक्सट्रोवर्टेड एनर्जी के साथ संबंधित शरीर, जिससे हम एक्सट्रोवर्टेड वर्क करते हैं, बाग में काम करते हैं, टॉयलेट बाथरूम साफ करते हैं, किसी से बातें करते हैं, सारी एक्सट्रोवर्टेड एनर्जी। लेफ्ट शरीर है, उसका संबंध बनता है इंट्रोवर्टेड एनर्जी के साथ। योग में इसे कहते हैं चंद्र शरीर, शांत शरीर। जैसे कि हमें अपने भीतर जाना है, नींद लेनी है, विश्राम करना है, इसमें चंद्र शरीर एक्टिव होता है। आज जो मनुष्य के जीवन में विक्षिप्तता आ गई, उसका कारण है हमारा भाव शरीर नष्ट हो गया। भाव शरीर की विद्युत खत्म हो गई, उस पर हमने ध्यान ही नहीं दिया। केवल एक्सट्रोवर्टेड एनर्जी बाहर ही इकट्ठा करना, बाहर के रस,
जिससे हमारा ध्यान चला गया, हमारी नींद गड़बड़ हो गई। इससे पता चलता है अगर तुम्हारी नींद गड़बड़ हो गई, तुम्हारी शांति जीवन में से चली गई, उसका कारण है तुम्हारा चंद्र शरीर गड़बड़ है, तुम्हारे चंद्र शरीर में अराजकता है। दोनों जो पोल है छाती के, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, हमारे भीतर जो भाव की विद्युत बनती है, ये दोनों पोल से बनती है। अगर ये पोल निकाले जाए तो हम बिल्कुल शुष्क हो जाए, भाव शरीर पूरा खत्म हो जाए, भाव शरीर की ताकत चली जाती है। जितनी ये पोल दोनों है हमारे शरीर में, इसकी संवेदनशीलता बढ़ती है, तुम्हारी भाव शरीर की क्षमता बढ़ती है। और हम जानते नहीं कि भाव शरीर की ताकत क्या है। शरीर से तुम्हारे मन की ताकत अनेक गुना ज्यादा है। एक विचार तुम्हें हिला सकता है, चाहे मोनू का शरीर 150 केजी का हो, चाहे जयंती का शरीर 200 केजी का हो, लेकिन एक विचार, मोनू को पता है, एक विचार मात्र 150 किलो शरीर को हिला सकता है। जैसे कोरोना वायरस, इससे अनेक गुना ज्यादा हमारा विचार, उसकी शक्ति। मन भाव शरीर के आगे कुछ भी नहीं। भाव शरीर की क्षमता मन से अनेक गुना ज्यादा, हम अपरिचित है। भाव शरीर आत्मा की शक्ति के आगे कुछ भी नहीं। आत्मा की शक्ति इससे भी ऊपर है। आत्मा से सबसे करीब विद्युत जो है वो भाव शरीर की विद्युत है। किस लिए प्रार्थना पर इतना काम हुआ? पूजा प्रार्थना का जो काम हुआ, तुम जो धरती पर बैठे हो, पवित्र धरती भारत, मैं कहूंगा विश्व की आध्यात्मिक धरती भारत, इसमें जो पूजा प्रार्थना पर काम हुआ, मैं तुम्हें समझाता जाऊंगा, तुम अनुभव करते जाओगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि इस देश में कोने कोने में आज भी काम हो रहा है। आज भी लोग सुबह शाम घर में दिया प्रकट करते हैं। मैं नमस्कार करूंगा अनेक बार जो लोग ये प्रयत्न कर रहे हैं, सुबह शाम घर में एक मंदिर रखा है, मंदिर में दिया प्रकट करते हैं, सुबह शाम प्रकट करते हैं, घंटी बजाते हैं, शंख बजाते हैं, बजाना है। बाहर भी विधायत्मक शक्ति फैलती है ये प्रक्रिया से, भीतर सब कुछ चेंज हो जाता है, सब कुछ बदल जाता है। जो हम बोलते हैं उसका असर सामने के व्यक्ति पर नहीं, हमारे भीतर भी इतना आता है। अगर मैं तुम्हें गाली दूं, उसका असर तुम्हें बाद में आएगा। सबसे पहले तो गाली मुझसे प्रकट हो रही है, नफरत मेरे भीतर से प्रकट हो रही है, और ये इसलिए हो रही है कि मैं जानता नहीं मेरी क्षमता प्रेम करने की, इसलिए मेरे भीतर से अगर गाली पैदा हो रही है तो मेरे ही कान मेरी गाली सुनेंगे और मेरी ही गाली मेरे शरीर में प्रविष्ट होगी। वो तुम्हें तो बाद में नुकसान करेगी, हिलाएगी, पहले मुझे हिलाएगी अंदर, मैं विक्षिप्त हो जाऊंगा। प्रार्थना का गायन है, तुम्हें शुद्ध कर देता है। जैसे कि प्रार्थना का गायन है, मैं तुम्हें एक श्लोक सुनाता हूं गायन से। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। ऊपर गई, जो गाने की क्षमता है ऊपर गई। जब ये आवाज ऊपर जाती है तो ऊपर के शक्ति चक्र जो है, स्कल, खोपड़ी के साथ संबंधित जो भी शक्ति चक्र है, तुम उसे नाम दो सहस्त्रार चक्र, तुम उसे नाम दो शिव केंद्र, जो नाम देना है। सिंपल भाषा में कहूं तो जो ऊपर का शक्ति क्षेत्र है, जो खोपड़ी है, जो हमारे जीवन का रूट है, वो हमारे ऊपर है, नीचे नहीं। धरती मैया के पास नहीं, रूट हमारे परम पिता आसमान के साथ जुड़ा है, हमारा मस्तिष्क, इस पर इसका असर आता है। ठीक से समझो, गायन जब ऊपर जाता है, संगीत के भाषा में इसे कहते हैं तार सप्तक। जैसे मैं शुरू करता हूं,
ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। फिर से मैं मेरी नॉर्मल पोजीशन अर्थात जो न्यूट्रल एनर्जी है, जिसे योग की भाषा में कहते हैं सुषुम्ना नाड़ी, अर्थात जिसका संबंध है समाधि के साथ। समाधि का अर्थ है समाधान। अभी अभी प्रश्न था मेरे भीतर और अभी मेरे भीतर समाधान आ गया। ये प्रार्थना की प्रक्रिया है कि तुम्हारे भीतर अभी प्रश्न चल रहे हैं कि मेरे बेटे का क्या होगा, उसकी शादी में किस तरह से करवाऊंगा, इसमें जो रुपयों का खर्च है मैं कहां से लाऊंगा, किस फ्रेंड के पास से लेना, यहाँ इतना उधार किया है, यहाँ जो कुछ भी अंदर चलता है सबके भीतर चलता है। ये सारे के सारे प्रश्न विलीन हो जाते हैं। हम प्रवेश कर रहे हैं निर्वाण षटकम के गायन में। 2 ट्रांसा मैंने तुम्हें समझाया, आज तीसरा ट्रांसा मेरे साथ गाए। जो देख रहे हैं मोबाइल पर वो भी गाने की कोशिश करें। मेरी अपेक्षा आज की, मैं जब निर्वाण षटकम पूरा करूं, मैं निर्वाण षटकम तुम्हें आत्मस्थ करवाना चाहता हूं। पूरा का पूरा निर्वाण षटकम की जो आत्मा का वर्णन है, जो हमारी मंजिल दिखाती है, जो प्रार्थना यहां पर पहुंचना है, सुबह का स्मरण मेरे साथ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। थूक को निकाल लो गले में। मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहं मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहं न च स्तोत्र जीवे न च घ्राण नेत्रे मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहं मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहं न च स्तोत्र जीवे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमि न तेजो न वायु न च व्योम भूमि न तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। थूक को निकाले गले में, गला साफ करे। आगे प्रवेश। न च प्राण संज्ञो न वै पंचवायु न च प्राण संज्ञो न वै पंचवायु न च प्राण संज्ञो न च प्राण संज्ञो न वै पंचवायु न वा सप्तधातुर्न वा पंचकोशा न वा सप्तधातुर्न वा पंचकोशा न च प्राण संज्ञो न वै पंचवायु न च प्राण संज्ञो न वै पंचवायु न वा सप्तधातुर्न
नवा पंचकोशा नवा सप्तधातुर्नवा पंचकोशा नवा पाणिपादो नाचोपस्तपायु नवा पाणिपादो नाचोपस्तपायु नवा पाणिपादो नाचोपस्तपायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। गला साफ कर ले, तुमको निकाले गले में, इसके कारण गला स्मूथ होता है, गले की क्षमता गायन में बढ़ती है। कोरोना से तो रक्षा हो ही जाती है, लेकिन ये फिजिकल बात हो गई। मैं आपको आगे ले जा रहा हूं। भावात्मक शरीर किस तरह से इसकी शक्ति को समझना है, जगाना है, जो प्रार्थना की प्रक्रिया है उसका विज्ञान है, इससे मैं तुम्हें परिचित कर रहा हूं, जिसका प्रागट्य है तुम्हारा हृदय चक्र। पहले हम जो तीसरा पैराग्राफ है, जो 4 पंक्तियों का समुदाय है, उसे पहले गा लेते हैं। न में द्वेष राग न में लोभ मोह, न में द्वेष रागो न में लोभ मोह, न में द्वेष रागो न में लोभ मोह, न में द्वेष रागो न में लोभ मोह। मदो नैर्व में नैर्व मात्सर्य भाव, मदो नैर्व में नैर्व मात्सर्य भाव, न में द्वेष रागो न में लोभ मोह, न में द्वेष रागो न में लोभ मोह। मदो नैर्व में नैर्व मात्सर्य भाव, मदो नैर्व में नैर्व मात्सर्य भाव, न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष, न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष, न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष, न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। इतना रिपीटेशन क्यों? एक ही बार हम गा सकते थे, लेकिन मैंने तुम्हें इसका पुनरावर्तन करवाया। क्यों? तुम्हारी वृत्ति वर्तुलाकार बुद्धि, जो हमारा बहिर्जगत है, पूरा बहिर्जगत, जिन आंखों से तुम बाहर का जगत देख सकते हो, अनुभव कर सकते हो, पूरा वर्तुलाकार घूमता है। तुम्हारा मन, तुम देखना मन को, एक विचार है, तुम उसे निकालने की कोशिश करोगे, इस द्वार से तुम उसे निकालोगे, तुम्हें पता नहीं, विचार को पता है तुम्हारे मन के असंख्य दरवाजे, दूसरे दरवाजे से वही विचार घुसेगा तुम्हारे भीतर, दूसरे दरवाजे से निकालोगे, वो तीसरे दरवाजे से आ जाएगा। वो विचार है, हमसे ज्यादा परिचित है अंतर जगत से, उसे पता है तीसरा दरवाजा कहाँ है, चौथा कहाँ है, 1000वां दरवाजा कहाँ, विचार को पता है, हमें पता नहीं। पुनरावर्तन हमारा जीवन है क्या? तुम ठीक से देखो, हमारा जो जीवन है, जिस बात पर तुमने कल क्रोध किया था, उसी बात पर तुम आज क्रोध करोगे। जिस व्यक्ति के साथ तुमने कल नफरत की थी, आज उसी व्यक्ति के साथ तुम नफरत करोगे। जिस व्यक्ति से
कल तुमने ईर्ष्या की थी, आज तुम वही ईर्ष्या करोगे। और ऐसा पुनरावर्तन पुनरावर्तन पुनरावर्तन। सदा देखना है, सदा देखना है। जैसे जीवन आगे जा रहा है, मेरे भीतर शांति बढ़ती है या अशांति बढ़ती है, मेरे भीतर मित्रता का भाव बढ़ता है या शत्रुता का भाव बढ़ता है, ये पूरा विश्व मुझे अपना लगता है कि तुम मुझे पराये लगते हो, तुम सब मुझे पराये लगते हो। मेरे जीवन जीने के साथ साथ क्या हो रहा है? मेरी सरलता बढ़ रही है या मेरी जटिलता बढ़ रही है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है? मेरी उदारता बढ़ रही है या मेरा लोभ बढ़ रहा है? मेरी ईर्ष्या बढ़ रही है या घट रही है? मेरा स्वीकार भाव बढ़ता है या स्वीकार भाव घट रहा है? मेरा ज्ञान मेरे जीने से बढ़ रहा है, समझ मेरे जीने से बढ़ रही है, या मेरा अज्ञान बढ़ रहा है, मेरी गैर समझ बढ़ रही है? मेरी श्रद्धा बढ़ रही है या मेरी अंधश्रद्धा बढ़ रही है? मेरा विश्वास मेरे जीने के साथ बढ़ रहा है, परम अस्तित्व के ऊपर मैं निर्धारित रखने के लिए मेरा विश्वास बढ़ रहा है, या मुझे विश्वास कम होता जा रहा है? ये देखते जाना है। ये सारे आत्मा के गुण हैं। निर्भयता, मन सदा डरा डरा, सदा भय में, सदा भय में। आत्मा सदा निर्भय। आत्मा को किसका डर? आत्मिक शक्ति का संबंध आत्मा से। आत्मा का अर्थ अंतर अवकाश, न मिटा है, न मिट सकता है, न मिटेगा। हमारे अंदर का आकाश जो बहिर आकाश से अनेक गुना ऊपर है, इसलिए तो इसे कहा गया शिव। इस आकाश का दूसरा नाम तुम समझो तो कल्याणकारी अवकाश, कल्याणकारी चैतन्य सभर अवकाश। शंकर जो कभी व्यक्ति थे, उसने शिवत्व को प्राप्त कर लिया। वो कल्याणकारी आकाश के साथ एक हो गए। उसका शरीर गौण, चाहे वो शरीर काला हो, चाहे वो शरीर गोरा हो, कुरूप हो शरीर, अष्टावक्र, 8 अंग, वांके चौके टेढ़े, फिर भी संबंध कल्याणकारी अवकाश से शरीर गौण हो गया जिसका, वो कल्याणकारी अवकाश जिसे कहता है, जिसे कहा जाता है शिवोहम अवस्था। जब हमारा संबंध, जब शिव का संबंध, जब जीव का संबंध शिव के साथ हो जाता है, कल्याणकारी शक्ति, शिव अर्थात कल्याणकारी प्रतिपल, और ये शक्ति प्रतिपल हमारे भीतर मौजूद, अन्यथा हमारा जीवन संभव ही नहीं है। किस तरह से है ये कल्याणकारी अवकाश? मैं कहता हूं ये प्रतिपल कल्याणकारी है। देखो, अब 2 दिन पहले ही मेरा शरीर बाथरूम में गिर गया। मेरे शरीर के साथ क्या हो रहा है वो भी मैं बताता जाऊंगा। शरीर शरीर है, जैसे कि बैलेंस करने वाला सेंटर है। हमारे शरीर की स्थिति को बैलेंस करने वाला स्थिति, हमारी बैलेंस स्थिति है। जैसे आज से कुछ दिन पहले, कुछ महीनों तक मैं संपर्क नहीं कर सका आप लोगों का, आपके बीच नहीं आ सका, कितना ही प्रयत्न करूं, लेकिन फिर भी मैं नीचे नहीं आ सकता था, क्योंकि मेरा शरीर बैलेंस नहीं कर पाता था कि मुझे बैठना है, चलो 1-1.5 घंटा मैं आपके समक्ष बैठना चाहता हूं, तो मेरा शरीर में बिठा नहीं सकता था। और मैं बताऊंगा किस तरह से मैंने रिकवर भी कर लिया। देखो, मैं आज आपके समक्ष, मैं जब कोरोना फैल रहा था तो मेरे पास जितनी टिप्स थी, जिन लोगों को मेरे ऊपर विश्वास था, कम से कम उन लोगों को तो मुझे पहुंचाने का इरादा था, मैं मेरे पास रख के क्या करूंगा कि ये जो मेरी जानकारी है शायद आपको काम आ जाए, शायद आप
आपका इतना खर्च न हो जाए, आप हॉस्पिटलाइज्ड होने पड़ो, चाहे आपके जीव के ऊपर इतनी आफत ना आ जाए, लेकिन कोई संभव नहीं कि मैं एक क्षण भी संपर्क कर सकूं, शरीर को बिठा सकूं। लेकिन देखो, इसमें से मेरा रिकवर हो गया शरीर, आज मैं आपके समक्ष आ गया, मैं बोल भी सकता हूं। अब कुछ दिनों पहले मेरा शरीर ऐसा था कि मैं बोल नहीं पाता था, गा नहीं पाता था, बांसुरी नहीं बजा सकता था, लेकिन आज ये संभव हो गया। लेकिन ये हादसा हुआ 2 दिन पहले, आप देखोगे मेरी आंख भी एक तरफ काला हो गया है, यहाँ जख्म है, ऐसा हुआ, शरीर गिर गया अपने आप, अचानक शरीर ने बैलेंस खो दिया और गिर गया। अब मैं कहता हूं कि ये शरीर पीछे भी गिर सकता था और खोपड़ी मेरी टकरा सकती थी पीछे से, तो ब्रेन हो मेरे जो सकता है कि फिर संपर्क संभव नहीं है, ऐसी अवस्था आ सकती है, शरीर कोमा में जा सकता है। और मैं तो तुम्हें, मेरे जो शिष्य है, चाहने वाले, मैं तुम्हें कहूंगा कभी मेरा ऐसा शरीर रखना ही मत। मुझे जो काम करना है मैं स्वस्थ शरीर में ही तुम्हारे साथ करूंगा। जिस दिन मेरा शरीर आपको लगे कि नहीं, समाप्ति हो गया, उसे जला ही देना है, या समुद्र में डाल देना है, या जंगल में छोड़ देना है, जो आप मर्जी, ये भी बता दूंगा। लेकिन मैं तुम्हें अभी बता रहा हूं, कल्याणकारी है ये अस्तित्व, प्रतिपल कल्याणकारी। ये मुझे पीछे भी शरीर गिर सकता था, मैं नहीं गिरा, मैं लेफ्ट हैंड साइड गिरा। अभी मेरा लेफ्ट हाथ इतने तक ऊपर आया, पहले तो इतना भी नहीं आता, अभी इतना ऊपर आ गया और आ जाएगा पूरा, मैं बताऊंगा तुम्हें। लेफ्ट साइड से मेरा शरीर गिरा, मेरे हाथ में कांच का बर्तन था जिसमें चंदन था, बर्तन टूट गया। अब जो मेरा आंख है वो टकराई टेबल के कोने के साथ। मैं तुम्हें कहता हूं, परम अस्तित्व, परम कल्याणकारी, वो जो कोना था मेरी आंख के साथ भी टकरा सकता था, मेरी आंख फूट सकती थी, नहीं फूटी, वो साइड में टकराया, ना मुझे कोई दवाई लेनी पड़ी, थोड़ा सा खून जरूर बहा शरीर में से क्योंकि टकराया, ऊपर भी टकराया, और जो कांच था वो भी थोड़ा छुआ मुझे, जो बर्तन था पूरा बड़ा था वो भी टूटा। लेकिन मैं तुम्हें समझाता हूं, कल्याणकारी अस्तित्व, ये प्रतिपल, इसकी दया से ही हम प्रतिपल जीते हैं। नहीं तो देखो तुम, ये हादसा, मेरी आंख जा सकती है, लेकिन थोड़ा सा कोना मुझे छुआ और मैं जमीन पर आ गया, मेरा शरीर जमीन पर आ गया। ये प्रतिपल कोई हमें संभाल रहा है। हम किस तरह से जीते हैं? हम पूजा और प्रार्थना को किसके साथ जोड़ते हैं? मांग के साथ, कि तूने मुझे ये नहीं दिया, देख मेरा मित्र हो गया, इतने पद पर पहुंच गया, वो बड़ा प्रधान हो गया और मैं अभी वहां का वहां बैठा हूं। मेरा जो मित्र था इतना पढ़ा, इसे इतना रुपया इसके पास आ गया, इसकी संपत्ति देख, और मैं इतना गरीब, मेरे पास कुछ भी नहीं, खाने के लिए दाना भी नहीं। सुदामा जैसी मेरी स्थिति, दोनों हम साथ में ही पढ़ते थे, सुदामा और कृष्ण। कृष्ण कहाँ राजा हो गया और मैं सुदामा की पत्नी उसे समझाती है कि तुम दोनों मित्र थे कभी, और वो राजा, तुम इतने गरीब ब्राह्मण, अभी तुम इतनी गरीबी में, तुम जाओ मांगो। पूजा न मांग है, पूजा न फरियाद है, पूजा प्रार्थना हम जरूर कर रहे हैं, ये बहुत सुंदर। कहां पर भूल हो रही है पूजा प्रार्थना करने वालों की? मंदिर क्या स्थान है? मंदिर पवित्र स्थान, अद्भुत दिव्य स्थान। दिव्य का अर्थ है भीतर का प्रकाश। मंदिर वो स्थान है जहां पर तुम जाओ और परमात्मा को थैंक्स कहो कि मेरी क्षमता ही क्या थी, तुम मुझे जन्म न देते तो मैं कहां भटकता, और तुम न चाहते तो मैं जी सकता हूं तुम्हारी धरती पर, तुम्हारे अस्तित्व में। कौन सी शक्ति है जो हमें जिलाती है, जो हमें जीवन का प्रसाद प्रतिपल देती जा रही है? प्रतिपल असंख्य भूल हम करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, फिर भी तुम देखो परमात्मा वो प्रतिपल सांस तुम्हें देता ही जा रहा है, देता ही जा रहा है।
हम उसके बच्चे हैं। ये माँ बाप कुछ भी नहीं, मैंने जाना और मैं तुम्हें कहता हूं, मैं धरती माता को मेरी मां कहूंगा। ये आसमान है, फिजिकल रूप में वो मेरा पिता है, वो व्यवस्था करता है मेरे जन्म, मेरे मरण, मेरे गति की, कि आगे अगर मैं मर भी गया तो मुझे कहां जाना है, कौन से कुटुंब में जन्म लेना है, वो व्यवस्था करता है। चलो तुम क्या जानते हो, तुमने जो कुटुंब चुना जन्म लेने के लिए, तुम कितना, तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन है तुम्हारे जन्म के लिए, कि तुमने जो कुटुंब चुना, तुमने जो धर्म चुना, तुम्हारे पास क्या इंफॉर्मेशन है? पूजा प्रार्थना वो क्षण है, सुबह और शाम वो क्षण कि जिसमें हम ग्रेटिट्यूड परमात्मा के प्रति, आभार, अहोभाव परमात्मा के प्रति, मैं तुम्हें वो प्रार्थना सिखाता हूं। मैं तुम्हें मांग वाली प्रार्थना नहीं सिखाऊंगा, वो तुम्हारे पास है। मांग में मुझे कुछ करना ही नहीं, मांग तो तुम्हारे भीतर है, मैं तुम्हें उससे ऊपर उठाने की कोशिश में हूं कि धन्यवाद। जो नहीं है उसके लिए कब तक हम रोएंगे, धोएंगे, फरियाद करेंगे? नकारात्मक जीवन पैदा हो रहा है हमसे, कोई बाहर नहीं। हमारा जीवन अगर नकारात्मक दिशा में जा रहा है तो हम स्वयं जिम्मेवार हैं। हमारा जीने का ढंग ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं। अब इससे उल्टा कर दे, ये है, ये है, ये है, ये है। आज का दिन पूरा का पूरा, आज का दिन जीने के लिए पूरा नया दिन हमारे हाथ में। तुम्हें क्या करना है, हम क्या कर सकते हैं, करना ही है। क्या नहीं करना है, जो तुम्हें स्पष्ट हो गया है कि मैंने इतना असत्य बोला, मिला कुछ भी नहीं, बस आज के दिन में कम से कम 24 घंटे में असत्य नहीं बोलूंगा, किसी के आगे झूठ नहीं बोलूंगा। अगर मुझे ऐसा लगा कोई ऐसा सवाल आ गया तो मैं उसका जवाब नहीं दूंगा, जिसमें मुझे असत्य बोलना पड़े मेरे बारे में, तो मैं उसका जवाब नहीं दूंगा शायद, लेकिन मैं मेरे मुख से असत्य नहीं बोलूंगा। आज का दिन बहुत सी घटनाएं घटेगी हमारे साथ। कोई व्यक्ति आएगा, शायद वो हमारा बुरा बोल सकता है, हमारे में से क्रोध पैदा करवा सकता है, किसी व्यक्ति की प्रशंसा हमारे में से ईर्ष्या भी पैदा करवा सकती है। हमारे पास हमारा जीवन है। मेरा भाव, मुझे क्रोध में जाना है कि नहीं, उसके आधार तुम नहीं हो, मैं स्वयं। मैं जाऊंगा कि नहीं मेरे क्रोध में, उसका आधार मेरे पर है, और इसकी मुक्ति भी मेरे पर है। मैं उससे बंधू क्रोध से, तो भी मैं मेरी इच्छा से बंधूंगा, और ना बंधू तो भी मैं मेरी इच्छा से नहीं बंधूंगा। तुम मेरे भीतर ईर्ष्या पैदा करवाओगे, ईर्ष्या पैदा हुई तो उसके साथ में बंधु या ना बंधु, इसकी स्वतंत्रता मेरे पास है, इसका आधार तुम नहीं। तुम स्वतंत्र हो, चाहे तुम जो व्यवहार करो मेरे साथ, मैं अपने को गढ़ूंगा। दुख, पीड़ा, संताप, हताशा, निराशा, भय, चिंता, भागने की परिस्थिति नहीं है, अपने को गढ़ना है। आज एक परिस्थिति आ रही है और मुझे जो हिला रही है भीतर से, उसका इतना ही अर्थ है कि अभी तक मैं असमर्थ हूं इस परिस्थिति को पार करने में, क्योंकि ये परिस्थिति मुझे हिला रही है, मुझे डामाडोल कर रही है। ये चिंता मेरे भीतर डामाडोल कर रही है मुझे भीतर। तो अब मैं ऐसा सामर्थ्य पाना चाहता हूं आज के दिन। मैं देखता हूं कि आज के दिन की जो कसौटियां हैं, उसको मैं कितना स्वस्थ होकर, शरीर के रूप में, मन के रूप में, भाव के रूप में स्वस्थ होकर पार कर सकता हूं। और जब मैं रात को सो, मेरे भीतर संतुष्टि हो कि आज का दिन मेरी जो क्षमता थी, हे परमात्मा, मेरी जो क्षमता थी, मैं तुम्हें प्रार्थना बताता हूं,
परमात्मा के साथ जुड़ने का सिंपलेस्ट मोस्ट रास्ता कि देख मेरी इतनी क्षमता थी, बात करो परमात्मा के साथ, इतनी मेरी क्षमता थी, मैंने जिया, प्रयत्न किया, मैं इंसान हूं, आदमी हूं, तो मुझसे भूल होगी। मैं कहां कहता हूं कि मैं परमात्मा हूं, तो मैं इस भूल में से बाहर कैसे निकलूं? रात को पूछो परमात्मा से, सीधे सो मत जाओ। कैसे सोना है वो भी मैं दिखाऊंगा, क्योंकि सोने का संबंध मृत्यु से है। डायरेक्ट तुम मृत्यु पर विजय नहीं पा सकते, पहले तुम्हें समझना पड़ेगा निद्रा, किस तरह की निद्रा, निद्रा की डेप्थ कितनी, निद्रा से जागे तो कितने प्रसन्न। अगर तुम प्रसन्न जागते हो निद्रा से, तो मैं तुम्हें गारंटी देता हूं तुम्हारा दूसरा जन्म हुआ, तुम रोओगे नहीं, तुम्हारे मुख पर हास्य होगा। ऐसे उदाहरण है इस धरती पर कि कोई बच्चा जन्मता है तो हंसता हंसता जन्मता है। उसका कारण है कि उसने पूरा जीवन की जो निद्रा थी उसमें से जब जागा तो प्रसन्नता के साथ जागा निद्रा से, तो उसका जन्म भी होगा तो रोने से नहीं होगा, उसका जन्म होगा तो हंसते हुए मुखारविंद के साथ, वो हंसता हंसता जन्म लेगा। हम जब जागते हैं हताश निराश संतापित हृदय के साथ, फिर वो दिन, फिर वो काम, फिर व्यक्तियों के साथ वही का वही व्यवहार, बोझिल बोझिल जीवन नहीं चाहिए। बोझिल जीवन हमें चाहिए ही नहीं, हाय हाय मजबूरी चाहिए ही नहीं, जहां पर इतने धर्म के रास्ते, इतनी टेक्निक्स, हम क्यों दरिद्र रहे? विज्ञान में अगर हमारी इतनी गति है, भौतिक विज्ञान में, रसायन विज्ञान में, तो क्या कमी है आध्यात्मिक विज्ञान में समझ की कि हम ऐसा जीवन खोजे प्रतिपल प्रसन्नता। आंखों को कुछ क्षण के लिए बंद कर देंगे, एक मानसिक प्रक्रिया में ले जाऊंगा समाप्ति से पहले दिव्यवाणी की। स्मरण करें आपकी कल रात की निद्रा, निद्रा के संबंध में मेरे प्रश्न। जब आप निद्रा में प्रविष्ट हो रहे थे, कैसे विचार थे, कैसा मूड था? जब आप निद्रा में प्रविष्ट हुए कल रात, कैसा मूड था, कैसे विचार थे? रात भर जो निद्रा में से आप गुजरे, किस तरह के स्वप्न आपको मिले? कामुकता सफर, सेक्सी ड्रीम्स, मार धाड़ के स्वप्न, डरावने स्वप्न, भूत प्रेत के, संगीत सभर स्वप्न, प्रकृति सभर स्वप्न, पूरी रात चांदनी की रात में बैठे रहे हैं ऐसे स्वप्न, पूरी रात समुद्र के किनारे आप बैठे हो ऐसे स्वप्न, पूरी रात हंसों का समूह देख रहे हो, एक सरोवर में तैरते हुए हंस, ऐसा स्वप्न। स्मरण करो आपके स्वप्न, कोई भगवान का दर्शन, कृष्ण दिखे, शिव आए आपके स्वप्न में, अंबा मां का दर्शन, कामाक्षी मां का दर्शन, जब निद्रा से जागे कितनी प्रसन्नता थी आपके हृदय में, कितना उत्साह आज के दिन को जीने का। स्मरण करो आपकी निद्रा, आज का ये दिन परमात्मा की महामूल्य भेंट, बिना कहे बिना मांगे बेशक
फिर से हमारे हाथों में। आज तक जो भूल हम करते आए हैं या हमसे हो जाती है या हो गई है, उसको सुधारने का, संवारने का एक स्वर्णिम अवसर फिर से हमारे हाथों में, जो अब हमें खोना नहीं है। याद रखना, आज का दिन जीवन में कभी भी वापस नहीं लौटेगा, इसलिए आज का ये दिन हम सब पूर्णता के साथ, समग्रता के साथ, हृदय में आनंद, उल्लास, प्रेम, मस्ती, मित्रतापूर्ण भाव लिए जी सके, ऐसी प्रातःकाल की हमारी सबकी मंगल अर्चना, ऐसी प्रातःकाल की हमारी सबकी मंगल भावना अस्तु।